हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में, जो ये क्लास 12 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्सिंग जानने से पहले हमको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए होता क्या है। मतलब कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल देखते करते रियलिस्टिक एग्जांपल जान के देखते हैं। सबसे पहले मान लो आपके आपके घर मान लो क्या आपके घर में काम वाली बाई तो आती होगी। तो वो काम वाली बाई आती है, वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, वो तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको क्यों रखते हैं? ताकि हमारा बर्डन कम हो सके। सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है, हम किसी तीसरे बंदे को हायर करते हैं ताकि हमारे जो फालतू के काम है वो जो हमने बंदा हायर करा वो कर सके, और जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क है वो हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें, ताकि जो हमारा काम इंपॉर्टेंट वाला वो जल्दी हो सके और बर्डन कम हो सके हमारे ऊपर। अगर हमारे ऊपर मतलब और भी चीज़ों का बर्डन होगा तो हम अपने जो मेन वाले काम है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये तो हमारा रियलिस्टिक एग्जाम्पल था। मेन जो कंपनी वाला होता है वो पढ़ के देखते हैं, जो हमने पढ़ना है। इन आउटसोर्सिंग कंपनीज हायर आउटसाइड एजेंसीज, जो कंपनीज होती हैं वो बाहर की कंपनी को हायर करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि वो उनसे नॉन कोर एक्टिविटी करा सके। नॉन कोर एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क वो खुद करती हैं, और जो छोटा मोटा नॉन इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो हायर करवा लेती हैं, जिससे उनका कोई भी मतलब टाइम वेस्ट ना हो और बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा ना पड़े। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इसका रीजन क्या होता है करने का? बिकॉज इन लार्ज स्केल बिजनेस इट हैज टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज सच एज बाइंग, सेलिंग, प्रोड्यूसिंग एक्सेट्रा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको आउटसोर्सिंग की नीड बहुत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके सर में बर्डन बहुत होता है। मतलब प्रोड्यूसर भी वही है एक तरीके, सेलिंग भी वही है, बाइक भी वही कर रही है, मतलब प्रोडक्शन और फाइनेंस का काम वही संभाल रही है, सारा काम एक ही कंपनी संभाल रही है। बट कभी कभार इन सब कामों का बर्डन एक साथ उनके ऊपर पड़ जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपनी जो इतने भी मतलब छोटे मोटे जो नॉन इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आउटसोर्सिंग कराने के बाद वो उसको हल्का करा लेती हैं। उसको बोलते हैं आउटसोर्स, और यही रीजन होता है एक बड़ी कंपनी का आउटसोर्स करने का। अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। नीड और एडवांटेजेस एक ही बात है। पहला, अगर एक कंपनी आउटसोर्स करती है तो उसका सारा का सारा कंसंट्रेट इंपॉर्टेंट वर्क पे हो जाता है। इंपॉर्टेंट वर्क को हम कोर एरियाज बोलते हैं। मतलब पहला इसका फायदा हुआ क्या? कंसंट्रेशन ऑन कोर एरियाज। जैसे एक कंपनी आउटसोर्स करा रही है तो उसका सारा ध्यान जो होगा वो अपने इंपॉर्टेंट वर्क पे हो जाएगा। छोटे मोटे काम पे उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि उसने पैसे दे दिए अपने आउटसोर्सिंग वाली कंपनी को छोटे मोटे काम कराने के लिए, तो उसका कोई भी ध्यान अब उस चीज़ पे नहीं है। उसका बैठे बैठे उसको छोटा मोटा नॉन कोर एक्टिविटीज वाला काम उसको करके मिल जाएगा, और उसका जो मेन काम है उस पर वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया, मतलब एडवांटेज ये हो गया, कंसंट्रेशन ऑन कोर एरियाज। दूसरा, लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीडेड इस काम में। जैसे हमने जैसे कोई कंपनी है वो आउटसोर्स कर रही है, किसी एजेंसी को उसने हायर कर रखा है अपने काम को करवाने के लिए, तो ये थोड़ी है कि हमारी जिस कंपनी ने उसको हायर करा वो अपने एक बंदे भी साथ में भेजेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है वो अपना उनका स्टाफ वर्कफोर्स जो उनकी खुद की होती है, जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम उनको दे दिया एक तरीके से, मतलब कि तो आउटसोर्स जो कंपनी होगी वो अपने वर्कफोर्स खुद लेकर आएगी। देखो लिखा भी हुआ है, कंपनी हु आउटसोर्स देयर सर्विसेज रिक्वायर लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जो कंपनी आउटसोर्स करवाती है उनको एम्प्लॉय मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि आउटसोर्स जो एजेंसी होती है वो अपने टास्क जब परफॉर्म करती है वो अपने वर्कफोर्स खुद लेकर आती है साथ में। जैसे कि कोई काफ़ी बड़ा ज़्यादा टास्क करना है तो उसकी वर्कफोर्स साथ आएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं होती कंपनी की जो आउटसोर्स करा रही है कि मैं बंदे कहाँ से ढूंढूं आउटसोर्स करवाने के लिए। ये दूसरा इसका फायदा हो गया। तीसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी। अब जब तुम किसी कंपनी को आउटसोर्स करवाने के लिए हायर कर रहे हो तो भाई ऑब्वियस ही बात है वो कंपनी स्पेशलाइज तो होगी अपने काम के अंदर उस करने के लिए, क्योंकि वो दिन की 50 कंपनीज को अपने मतलब मतलब दिन की 50 कंपनी को संभालती हैं वो जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं। अब हमने भी क्या करा, अपनी कंपनी में आउटसोर्सिंग करा ली, उससे क्या हुआ, हमारे ऊपर बर्डन कम हो गया, हम अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाए, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज वाले काम थे उस आउटसोर्स कंपनी ने कर दिए। इससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, काम एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, और जितना भी हमारा छोटा मोटा काम था वो टाइम टू टाइम पूरा हो गया। इससे हमारी प्रॉफिट मार्जिन पे भी बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। तो ये हो गया इंक्रीज एफिशिएंसी। चौथा बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। सही बात है भाई, अगर एक कंपनी आउटसोर्स कर रही है, अब आउटसोर्सिंग जो कंपनी एजेंसीज होती हैं उनको कम से कम दिन में बहुत सारे क्लाइंट देखने पड़ते हैं, और हर प्रकार की कंपनीज को वो मतलब एक तरीके से हर प्रकार की कंपनी में वो काम करना पसंद करती है और करती भी है। और
और उनके पास क्या बोलते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांटेज मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं ताकि वो कंपनी पर जल्दी मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट हो, एक तरीके से दूसरी कंपनी उनको हायर करे। अब कोई कंपनी बाहर के मार्केट से आ रही है काम करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो होगी, और जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो जिस कंपनी में वो काम कर रही है उस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज करेंगी साथ में, और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट जरूर करेंगी। तो इसलिए इसको पढ़ते थोड़ा सा द क्लाइंट कंपनी जैसे कि जिस कंपनी ने हायर करा है आउटसोर्स को गेट द बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो बंदा पैसे खर्च रहा है आउटसोर्सिंग के ऊपर तो ऑब्वियसली बात है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जरूर मिलेगी, बिकॉज आउटसोर्सिंग जो कंपनीज होती हैं वो मेंटेन करती हैं वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्टिविटी एक क्लाइंट कंपनी की। समझ आया? सुनिए अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, 3 नुकसान पड़ेंगे। पहला नुकसान क्या हो गया, थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब सुन लो क्या होता है। अब जैसे मान लो कभी कभार कोई कंपनी होती है जो आउटसोर्स करती है, ठीक है, आउटसोर्स करवाया, जैसे मैंने ही कंपनी में किसी, जैसे मेरी कंपनी है मैंने आउटसोर्सिंग कराई। अब आउटसोर्सिंग करने से क्या होता है ना, अब जैसे आउटसोर्स कर रहे हो तो भैया अपनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ती है लोगों को इन द सेंस आउटसोर्सिंग एजेंसीज को। अब बाई चांस मैंने मान लो अपनी कंपनी से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आउटसोर्स एजेंसीज को, अब उस आउटसोर्स एजेंसी ने मेरे कॉम्पिटिटर को वो इन्फॉर्मेशन गेन करवा दी, तो भैया इससे क्या होता है कॉम्पिटिशन के अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। वो मेरी स्ट्रेटेजीज कॉपी करके वो मेरे से भी आगे बढ़ सकता है। तो इससे क्या होता है डर लगता है कि भैया मेरे को मार्केट में वो थ्रेट ना पहुंचा दे। तो ये था पहला इसका नुकसान। दूसरा इंफीरियर सर्विसेज, थोड़ी थोड़ी देखो, अब कहीं ना कहीं देखो इधर क्वालिटी पे भी बात आ सकती है। मान लो जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज होती हैं वो एडवांस पैसे लेती हैं, एडवांस पैसे लेने के बाद क्या होता है कभी कभार उनके पास तो पैसा आ गया तो अब वो काम करे ना करे लेकिन मतलब उन पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब उन्होंने मान लो काम तो कर दिया मगर बड़ा बुरी तरीके से काम करा, कभी कभार डिलीवरी टाइम पे नहीं दी उन लोगों ने, काम ढंग से नहीं करा, उनके एम्प्लॉयज बहुत मतलब काफी लीनियंट ले रहे हैं इस चीजों को, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। दूसरा हमारा नुकसान हो गया इंफीरियर सर्विसेज का लिमिटेशन मतलब। तीसरा प्रोटेस्ट इन होम कंट्री, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। सबसे पहले इफ अ कंपनी आउटसोर्स देयर वर्क टू अनदर कंट्री, अगर हम दूसरे हमारे जैसे मान लो इंडिया के जो इंप्लॉयज होते हैं, जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है काफी ज्यादा, मतलब देश के अंदर बेरोजगारी काफी ज्यादा फैली हुई है। इसको देखने के बाद भी हमको पता हमारी कंट्री के अंदर जो बेरोजगारी है काफी ज्यादा फैली हुई है, फिर भी हम क्या करते हैं आउटसोर्सिंग बाहर से करवाते हैं कि हमारी कंपनी मतलब बाहरी कंट्री से, इंडिया से बाहर से हम लोग मंगवा रहे हैं अपनी कंपनी में काम करवाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर, मतलब कि जो भी होम कंट्री के ऊपर। इससे क्या होता है हमारे देश की बेरोजगारी और बढ़ जाती है क्योंकि हमने बाहरी कंट्री से अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा ली है और हमारे देश में वो चीज हो सकती है। इससे क्या होता है प्रोटेस्ट बढ़ जाता है, होम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं इससे। तो इससे तीसरा लिमिटेशन ये होती है प्रोटेस्ट इन होम कंट्री। इफ अ कंपनी आउटसोर्स देयर वर्क टू अनदर कंट्री सो दे कैन बी रिसेंटमेंट अमंग पीपल इन होम कंट्री, मतलब कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक आउटसोर्सिंग, काफी ज्यादा इजी टॉपिक था, होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।